हेलो, सरफराज कठियाड़ी चैनल में आप सभी का खुशामदीद। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अफ़गानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान और इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसे तालिबान मूवमेंट भी कहा जाता है या तालिबान कहा जाता है, उसके बीच में सिविल वॉर चल रहा है। इन्हीं सिविल वॉर के बीच में एक ख़बर आ रही है कि अफ़गानिस्तान सरकार, जिसे तालिबान काबुल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल तौर पे काबुल रिजीम या काबुल गवर्नमेंट कहा जाता है, उसने भारत से एयर सपोर्ट मांगा है। दरअसल अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच अफ़गानिस्तान में जो सिविल वॉर चल रही है, उसमें अफ़गानिस्तान की जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ एमिरेट्स है, वो कहीं ना कहीं एयर सपोर्ट लूज़ कर रही है। और अफ़गानिस्तान सरकार के अनुसार कि अमेरिका कुछ दिनों के बाद वो जो अभी बेसिक एयर सपोर्ट दे रहा है वो भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो बाइडेन और वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा क्या कि अफगानिस्तान को अपनी जंग अपनी खुद लड़नी चाहिए। अब जो बाइडेन को सुन सकते हैं। Biden said he does not regret his decision to withdraw his troops, adding Afghans must fight for themselves. Pentagon spokesman John Kirby on Monday said he was concerned about the situation, but added that Kabul has the resources to fight. They have an air force the Taliban doesn't. They have modern weaponry and organizational skills the Taliban doesn't. They have superior numbers to the Taliban. And so, again, they have the advantages. दरअसल एयर सपोर्ट किसी भी वॉरफेयर में, खासकर मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत अहम रोल अदा कर रही है। एयर सपोर्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। पिछले कई दिनों से लगातार तालिबान कैप्चर करता जा रहा है। आज तक 8 प्रोविंशियल कैपिटल्स को कैप्चर कर चुका है। पहले तालिबान सिर्फ गांव और बॉर्डर एरिया को कैप्चर किया था, लेकिन अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा है और फ्राइडे से लेकर अब तक 8 प्रोविंशियल कैपिटल को कैप्चर कर चुका है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो इन सब के बीच में भारत से वो आर्म सपोर्ट के साथ साथ वो एयर सपोर्ट मांग रहा है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच में बहुत अच्छा संबंध रहा है और दोनों एक दूसरे से मदद या एक दूसरे से इस्तेमाल किए, और जिसके कारण अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी संबंध उस तरह से नहीं बन पाया, क्योंकि पाकिस्तान के अनुसार कि भारत वहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है। दरअसल ये नैरेटिव्स के कारण दोनों के बीच में अक्सर टसल चलती आ रही है। कुछ दिनों पहले अफ़गानिस्तान सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने पाकिस्तान को तवायफ खाना या कहिए ब्रोथल कह दिया था। इसके बीच में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, उसके और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से दोनों के बीच में चलती आ रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान यूएस के बाद भारत को सबसे अहम मानता है, क्योंकि भारत नॉर्दर्न अलायंस, जो कि आज के डेट में मॉडर्न अफ़गानिस्तान सरकार है, उसको पहले से समर्थन देता आ रहा है। पहले से इसको टर्की, रशिया और ईरान के साथ साथ भारत भी समर्थन देते आ रहा था। इसके लिए भारत ने ताजिकिस्तान में फारकोर एयरबेस का भी निर्माण किया। लेकिन आज के दौर में माना जा रहा है कि ईरान, रशिया और कुछ हद तक टर्की न्यूट्रल हो गया है, या ईरान और रशिया पे तो कहा जा रहा है कि वो प्रो तालिबान हो गया है। ऐसी खबर 2016 से ही लगातार आ रही है कि रशिया आर्म्स सपोर्ट देता आ रहा है, और कहा गया कि माइकल डी की जो मौत हुई अफ़गानिस्तान में, जो CIA के इस जोन के चीफ थे, वो भी ईरान ने तालिबान के द्वारा उसके जनरल सुलेमानी की हत्या के बदले लिया। मतलब कि एक रिलेशंस दोनों के बीच में आ रहा है। तो उन सब के बीच में भारत, जो कि एक बगल में ताकत है और ताजिकिस्तान में एयरबेस है, इससे मदद की उम्मीद कर रहा है, ताकि अफ़गानिस्तान सरकार तालिबान को कड़ी टक्कर दे पाए और इसकी जो पेस है उसको रोक पाए और फिर खदेड़ पाए। अब सवाल आता है कि भारत क्यों इसको देना चाहिए। भारत, जैसा हम लोग सभी जान रहे हैं कि अफ़गानिस्तान भारत के लिए कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हमने जयशंकर के विजिट्स के दौरान किया, जो कि आपको लिंक में दे दूंगा। अफ़गानिस्तान भारत की सिक्योरिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। असल अफ़गानिस्तान में आज की डेट में लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और भी बहुत सारे लोग वहाँ जाके लड़ रहे हैं। अगर वो वहाँ से वो जंग जब ख़त्म हो जाएगी, अब अफ़गानिस्तान सरकार ख़त्म हो जाएगी, तो हो सकता है वो कश्मीर की तरफ आए, जैसा कि पहले अफ़गानिस्तान जिहाद के बाद हुआ था। कश्मीर में बहुत बड़े स्केल पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी।
तो भारत सरकार अगर वहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान की सरकार बनने में मदद करती है, जो कि एयर सपोर्ट के बिना लगभग निश्चित दिख रहा है जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कुछ दिनों के बाद एक प्रॉब्लमिलिटी क्रिएट कर जाएगी। जैसा हम लोग एक और भी जान रहे हैं, कांधार कांड, जिसमें कि मसूद अजहर और कई लोगों को छुड़ाया गया था, वो भी तालिबान के कंट्रोल कांधार में गया था, और कांधार में तालिबान ने भारत को अलाउ नहीं किया था कि वो अपने मिलिट्री ऑपरेशन करके एरोप्लेन को छुड़ा पाए। इसके अलावा भारत इकोनॉमिक तौर पे भी अफगानिस्तान को देखता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं मिनरल रिच है और सेंट्रल एशिया का गेटवे कहा जाता है। इसे अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो चाबहार पोर्ट जो ईरान में बनाया है वो अफगानिस्तान के बिना लगभग ख़त्म हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान में आपकी फ्रेंडली सरकार नहीं हो रही है तो चाबहार उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब कि एक तो ईरान में का चाबहार पोर्ट आपका लगभग यूजलेस हो जाएगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भारत के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं वो भी एक तरह से खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि भारत तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो आप वहाँ पर आप कैसे अपना स्टेक दे पाइएगा? आप तभी उसको इस्तेमाल या उसको जो होता है क्या कि यूज़ कर पाइएगा, या आप अपने नई चीज़ों के तौर पे कह पाइएगा, या आप उसको रिलेशंस डिप्लोमेटिक रिलेशन दीजिए जब आपके ज़मीनी प्रेजेंस है, जो कि भारत की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वो मुश्किल लग रही है। भले खबर आती कई बार आई कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ भारत सरकार संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको रशिया के स्पेशल एनवॉय, अमेरिका के स्पेशल एनवॉय और कतर के स्पेशल एनवॉय सभी ने कहा, और मीडिया में ये बार बार सुर्खियों में आई, लेकिन भारत सरकार इसको डिनाई किया। उसके अलावा कि अफ़गानिस्तान में अगर आप संबंध बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को उधर भी इंगेज रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस होनी पड़ेगी। और सबसे ख़ास बात है कि भारत का जो इमेज है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आएगा, क्योंकि भारत को रिलायबल पार्टनर के तौर पे कोई नहीं मानेगा। आप रिलायबल पार्टनर तब होते हैं जब उनकी विपरीत परिस्थितियों में भी आप सपोर्ट दें। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आप एक दोस्त को सोचिए जो आपके खुश दिनों में या एक नॉर्मल दिनों में आपके साथ हो, लेकिन जब आपकी विपरीत परिस्थिति हो, जब आप उससे मदद मांगे तो वो आपको सपोर्ट ना दे पाए और उसको नुकसान हो, बड़ा नुकसान हो, तो वो आप पे कितना ट्रस्ट कर पाएगा। ये सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, भारत के जो दुनिया के दूसरे देशों के संबंध है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कोई भी पावरफुल कंट्री अपने पावर एग्जर्ट दूसरी कंट्रीज़ पे भी करता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया अपने इत्तेहादी उसके लिए चाहते हैं। जैसा सीरिया में जब सीरियन गवर्नमेंट, जिसके खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था, जिसके खिलाफ अमेरिका और बहुत सारे कंट्री थे, वहाँ पे सिविल वॉर सदी चल रही थी। जब सीरिया ने रशिया से सपोर्ट मांगा तो सीरिया के समर्थन में रशियन गवर्नमेंट गई, और आज थोड़ा हद तक असद की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल हुई। टर्की ने अजरबैजान के लिए इंटरफेयर किया। जब लीबिया में जब यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ने टर्की से समर्थन मांगा तो टर्की वहाँ पे गया और जनरल हफ्तार की आर्मी को थोड़ा सा पीछे भेजा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में इस तरह से चीज़ें होती रहती है। तो भारत अगर नहीं जाएगा तो एक आपका जो पावर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। और यहाँ पर आपको यूएन रिकॉग्नाइज नहीं, दुनिया की सारी कंट्री इसी सरकार को रिकॉग्नाइज करती है, तो इसके कारण भारत सरकार को वहाँ पर देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार इस चीज़ों में डायलेमा में है कि समर्थन दें या नहीं दें। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है भारत को वहाँ पर जाना चाहिए। भारत का इमेज नहीं तो क्वेश्चन मार्क में होगा। जो नरेंद्र मोदी की जो फेल डिप्लोमेसीज़ है, या भारत में ही संघ के लोग कुछ भी उलझुल करते रहते हैं, हरकत वो अनचेक रहते हैं, वो बाहर में भारत की जहाँ तक इमेज है, भारत की जो डिप्लोमेसीज़ है उस पर भारत को चोट पहुँचा रहे हैं। याद कीजिए कि जब 1971 में बांग्लादेश में जब सिविल वॉर चल रहा था, जो तब का पाकिस्तान था, तो भारत ने अपनी मतलब समर्थन दिया, और क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं थी तो उनको अपने जगह लाया, ट्रेनिंग दी, मुक्ति वाहिनी बनाया, और बाद में पाकिस्तान से इसी मुद्दे पर जंग हुई और हमने पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ बांग्लादेश को अलग करवाया। भारत क्या ये कर सकता है? भारत बिल्कुल ये कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार तो दुनिया में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन
नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ भारत के पास फारकर बेस भी है और कुछ एयरपोर्ट सपोर्ट है। और आज के दौर पे तो जो वर्ल्ड पावर है वो इस तरह कन्फ्लिक्ट जोन्स में जाके इंटरफेयर करने को एक बहुत ख़ास मानती है, क्योंकि इससे वॉर एक्सपीरियंस भी होता है, इससे आप स्ट्रेटजी भी सीखते हैं, इससे आपका सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का एक मुजाहरा होता है। और जिस देश में को आप बचाते हैं, जिस देश को स्टेबल करने में मदद करते हैं, उनमें आपका सॉफ्ट इमेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर भारत सरकार वहाँ पर नहीं गई तो भारत जो आज जो अफगानिस्तान में प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, प्रो इंडियन लोग हैं, वो भारत पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ट्रस्ट डिफिसिट होगा, जो कि भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत को वहाँ पर जाने के जो ऑफर्स हैं ये ज़रूर कबूलना चाहिए और जाना चाहिए, ताकि हम लोग जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें अहम रोल अदा कर पाएँ। वरना आज कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत सिर्फ बोलता है, वो सब चीज़ यूएस से चाहता है। यूएस के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो 20 साल से लड़ रहा है, उसको चाइना को कंटेन करना, उसे जो और भी बहुत सारी जगह चीज़ें हैं, अब वो जब डील कर चुका है तो उसे उस चीज़ को करना चाहिए। भारत को बहुत ज़्यादा अगर है तो वो भारत खुद आर्मी भेजे, तो ऐसे लोगों को भी ये मौका मिल जाएगा। भारत जो कंसर्न रेज कर रहा है, भारत जो अपने आप को स्टेक होल्डर कहता है, वो नुकसान में पहुंच जाएगा। आप उस चीज़ों पे नहीं बोल पाइएगा कि आपका कैसा स्टेक है, आप कैसे कंसर्न है तो आप भी जाइए। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत की अफ़गानिस्तान में प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। और जब अफ़गानिस्तान सरकार ये बुला रही है, ख़ुद से बुला रही है, क्रिकेटर राशिद खान ने भी अपील किया कि यूएस और इंडिया कुछ करे, तो इस चीज़ों को एक मौका के तौर पर लपक लेना चाहिए और अफ़गानिस्तान को स्टेबल करने में मदद करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।